जय आरसीएम। आरसीएम बिजनेस में जुड़े हुए मुझे 22 साल कंप्लीट हो गए हैं और 22 सालों में अलग अलग काम बदलते चले गए। पहले ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करते थे, 1-to-1 करते थे। इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम होते थे उसकी हम जिम्मेवारियां लेते थे। ये मैट बिछाना, कुर्सियों का अरेंजमेंट करना, बोर्ड लेके आना, वो सब काम रहते थे। अब पिछले लगभग 10 सालों से वो काम नहीं है, अब एक काम ही है, भाषणबाजी करने का काम है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, जो सीखा है वो बांटना, और इसके लिए बहुत दूर दूर जाने का मौका मिलता है। पिछले महीने लास्ट में मैं साउथ इंडिया के टूर पे था, चेन्नई, केरला में, कैलीकट, बेंगलोर। तो पहले प्लान करना पड़ता है, रिजर्वेशन करनी पड़ती है, टाइम भी लगता है। लेकिन आज मैं अपने घर से मात्र 12 मिनट की दूरी में आपके बीच में पहुंच गया हूं। और आपके बीच का हूं, मैं ये कह सकता हूं। गुड़गांव हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था आज से 2 साल पहले। गुड़गांव से बाहर के जो साथी आए हुए हैं उन सब का मैं गुड़गांव का होस्ट होने के नाते बहुत स्वागत करता हूं, और हम सब लोग जोर के तालियां बजाएंगे उन साथियों का जो गुड़गांव से बाहर हमारे बीच में आए हैं। ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जिन्होंने अभी तक आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और वो पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आए हुए हैं। वो एक बार अपना हाथ खड़ा करेंगे जो ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाइए प्लीज। हम आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, पहली बार आरसीएम परिवार में आए हैं। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। बैठिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका यहां पे आना 2 संकेत दे रहा है। पहला संकेत ये है कि आप ओपन माइंडेड हैं, खुले दिमाग के हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। दूसरा ये बता रहा है कि ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसकी प्रेरणा से, उससे प्रेरित होकर आज आप यहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि आज की इस मीटिंग की बहुत जोरदार तैयारी थी, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर आशीष जी ने बनवाए थे, सर्कुलेट किए सब जगह, सोशल मीडिया पे हजारों लोगों को ये मालूम था कि आज 13 अगस्त को गुड़गांव में एक सेमिनार होने वाला है। कितने लोगों तक खबर थी? हजारों लोगों तक खबर थी, और सैकड़ों लोगों ने तो वायदा किया था कि पक्का आएंगे, लेकिन आए क्या? नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहता था वो आए, और आप इसलिए आए क्योंकि वो चाहता था आप आ जाएं। एक बड़े प्रसिद्ध राइटर हैं विली जोली, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है आपकी जिंदगी 2 मिनट में बदल सकती है। वो कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है डिसीजन लेना, निर्णय लेना, कोई भी निर्णय। और वो निर्णय 120 सेकंड में लिया जा सकता है। आपके पास में लगभग 90 मिनट का टाइम और बचा है। अगर आपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को यहां पे रखा, तो मैं आपसे वायदा करता हूं ये 90 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सभी मेहमानों का, पहली बार आए साथियों का हम सब स्वागत करते हैं बहुत बहुत। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ टेक्निकल अचीवर साथी आए
उन्होंने मेरी तारीफ के पुल थोड़ा ज़्यादा बांध दिए हैं, तो आपको ये नहीं लगे कि यार ये बंदा कहीं दूर मंगल ग्रह से आया हुआ है। बिल्कुल मैं आपके जैसा हूँ। विशाल जैसे भी बात कर रहे थे, बेसिकली हम लोग जींद से हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे, माताजी गृहिणी थी, हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया एज ए प्राइवेट टीचर। 1 महीने की जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो मिलती थी 500 रुपया। कितनी मिलती थी? 500 रुपया मुझे 1 महीने का मिलता था। वहाँ से मैंने अपने करियर को शुरू किया। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बड़े अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस की कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी। मैंने इतना काम किया, गांव से मैं शहर में चला गया, वहाँ मेरे मामा जी रहते थे, वो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया और वहीं रहते रहते मैंने केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया। केबल टीवी का एक नया बिजनेस था उन दिनों, 96-97 की बात कर रहा हूँ मैं। हम एक डिश एंटीना लगाते थे, 4 फुट बाई 4 फुट का उसका साइज रहता था और उस जमाने में VCR आता था। देखा कुछ लोगों ने VCR? बड़ी सी कैसेट आती थी एक, तो VCR पे हम लोग एक फिल्म दिखा देते थे। 150 रुपये एक टीवी में कनेक्शन करने का लेते थे। बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों। हालांकि मेरे लिए वो नया काम था, टेक्निकल काम था, वो सीखा मैंने, खूब मेहनत किया, मेहनत का परिणाम भी आया, पैसा आने लग गया। पैसा ठीक ठाक आ रहा था क्योंकि उससे पहले मैं 500 रुपया महीना कमाता था। केबल से मुझे बहुत अच्छी इनकम आ रही थी, नो डाउट, लेकिन संतुष्टि नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था। आपको भी लगता होगा, आप कोई काम करते हैं, पैसा है लेकिन मजा नहीं है, कई बार लगता है ना। शायद कुछ लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। मुख्य 2 वजह थी मजा न आने की। पहली वजह यह थी कि उस काम में मुझे टाइम फ्रीडम नहीं मिलता था। केबल टीवी के काम में हम दिन में भी काम करते थे, रात में भी कई बार तार बिछानी पड़ती थी, किसी का केबल खराब हो गया, लोग घर पे आ जाते थे कि भैया ठीक करके आओ। दूसरी समस्या ये थी कि मेरा जो केबल का एरिया था, जहां मेरे केबल के कनेक्शन थे, वो हमारे शहर का सबसे बढ़िया एरिया था, पॉस एरिया, गांधीनगर। और उस एरिया में थोड़ा पैसे वैसे वाले लोग थे, तो उस एरिया में जब भी मैं कहीं गली से गुजरता तो लोग पीछे से आवाज लगाते थे और कहते थे, केबल वाले भैया। मैं उनकी आवाज को इग्नोर कर देता था, ऐसे कि जैसे मैंने सुना ही नहीं, तेज कदमों से आगे चला जाता। फिर वो जोर से चिल्लाते, केबल वाले भैया। अब सुनना पड़ता मजबूरी में, और वो चिल्ला इसलिए नहीं रहे होते थे कि चाय बना रखी है, गर्मा गर्म चाय पी लो, नहीं ठंडी हो जाएगी। वो इसलिए चिल्लाते थे, वो मुझे शिकायतें करते कि आपका केबल ठीक नहीं चलता, आप पुरानी फिल्में दिखा देते हो, हमारे यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, बहन के बच्चे आए हुए हैं, तो उनको ये वाली फिल्म चाहिए। तो ऐसी तरह तरह की डिमांड उनकी रहती थी। मैं अगर अकेला होता तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ में होते फिर मुझे बहुत बुरा लगता, और मुझे लगता है यार ये काम नहीं करना, कुछ भी करेंगे लेकिन ये काम नहीं करना। तो ऐसा एक भाव उस समय पैदा होता था और मैं कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहा था। क्या करूं, कोई तरीका मालूम नहीं था। सोचता रहता था, अपने दोस्तों से बातचीत करता रहता था। आपने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी, सुनी है? एक प्यासा कौवा था, पानी की तलाश में एक बाग में गया, वहां उसको जग में एक पानी मिला, लेकिन पानी क्या था? नीचे था। उसने पीने की कोशिश की, उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई। फिर क्या किया उसने? पत्थर उठाए, उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया और वो उड़ गया। ये कहानियां स्पेशली स्कूल कॉलेज में हमें इसलिए पढ़ाई जाती हैं छोटे बच्चों को कि वो इन कहानियों से कुछ ना कुछ शिक्षा लें
और एक उस शिक्षा को अपनी जिंदगी में अपनाएं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आज भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसका फोकस ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाएं। प्यासे कौवे की कहानी से संदेश क्या मिलेगा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। ध्यान इस पे रहता है कि 10 में से 9 नंबर मिलने चाहिए कम से कम। हेलो। और रियल चीज को हम लोग भूल जाते हैं। और ये बात हजारों साल भी पहले सत्य थी, आज भी सत्य है। अगर आप किसी भी चीज को चाहेंगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। इस कहानी का यही मोरल था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। बस कंडीशन एक है कि चाहत आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए, और किसी एक चीज को लगातार आप चाहेंगे तो आपको मिलेगी। दिक्कत क्या है लोगों के साथ में, वो किसी एक चीज को चाहते हैं, फिर उनको दूसरी नजर आ जाती है, फिर वो चाहने लग जाते हैं, फिर तीसरी को नजर करते हैं, फिर चौथी को नजर करते हैं, और देने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या, और हमें कुछ नहीं मिल पाता जिंदगी में। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग एक कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, काम करते करते उनको लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, फिर दूसरी में चले जाते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं, और जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रहते हैं। जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने टाइम फ्रीडम चाहिए, मैंने कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें लोग मुझे मेरे नाम से मान सम्मान के साथ में मुझे बुलाएं, उसी दौरान मेरे एक नज़दीकी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और अपने घर पे बुलाया, कहा कि घर पे आइए, कुछ ख़ास बात करनी है। मैं उनके घर पे गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इन 3 शब्दों को सुना, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है, अगर आपने इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में अपना लिया, ये 3 शब्द किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वो होम मीटिंग थी जिसमें मैंने इन 3 शब्दों को सुना। आप में से कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं? होम मीटिंग में क्या करते हैं सर? हम किसको बुलाते हैं? जान पहचान वाले नजदीकी लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं, और घर पे बुला के क्या करते हैं, RCM का प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, RCM की चाय पिला देते हैं, नमकीन खिलाते हैं, ये सब करते हैं ना। होम मीटिंग एक ऐसा तरीका है, अगर आपने सही तरीके से इस पे काम करना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस बहुत स्पीड के साथ में बढ़ेगा। और इसीलिए सतीश पंडित जी की एक बहुत शानदार ऑडियो है, आपको YouTube पे मिल जाएगी, जिसका नाम है हाई स्पीड। क्या नाम है? वो आपको डिटेल में बताएगी कि होम मीटिंग कैसे आपको करनी चाहिए। होम मीटिंग में मैंने प्लान सुना, बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं था, मुझे नहीं लगता था बगैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बगैर पैसा लगाए कोई बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने दोस्त को खुश करने के लिए RCM बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरुआत में बिल्कुल सीरियस नहीं था, 2-3 महीने तक। 3 महीने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती करके इस प्रकार की मीटिंग के लिए बार बार प्रेशर देते थे कि एक बार मीटिंग में आ जाइए आप। तो मैं ऐसी मीटिंग में आया। पहली बार जब मैं यहाँ ऐसे माहौल में बैठा जहाँ बहुत सारे अचीवर थे, पैसा कमा रहे थे। आपने देखा ना यहाँ बहुत सारे पैसा कमाने वाले लोग हैं, यस और नो? तो ये सब लोग प्रेरित करते हैं कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसी ही प्रेरणा मुझे मिली आज से 22 साल पहले। और उस मीटिंग में जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य वक्ता थे, उनकी लॉजिकल बातों को सुन के मुझे लगा कि मुझे RCM बिजनेस करना चाहिए। और उस दिन दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैंने RCM बिजनेस को करना है। वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ठीक उसी तरह से आज भी बहुत सारे लोग जो पहली बार हमारे बीच में हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत तेजी के साथ में नहीं चल रहा, थोड़ा आधे अधूरे मन से कर रहे हैं,
जिस प्रकार से वो मीटिंग आज से 22 साल पहले वो मीटिंग मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज का ये दिन, आज की ये तारीख 13 अगस्त 2023 बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी। और उस दिन के बाद मैंने आरसी बिजनेस को शुरू किया, इसको सीखने का प्रयास किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अप डाउन्स आए, कई बार ग्रुप बनते थे, टूट जाते थे, नई नई कंपनियां आती थी, परेशान करती थी, फिर वो गायब हो जाती थी, फिर कोई दूसरी कंपनी आती थी, वो परेशान करती थी। ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन लगातार प्रयास में करता गया। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। लगातार काम करने का प्रयास है कि आज मेरे पास में डायमंड की पिन है।